हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण दर्शाता है। और दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का तत्व जो होता है दोस्तों, वह कार्बन की तरह श्रृंखलन का गुण को दर्शाता है। हमारा अगला सवाल है, गैस्ट्रीन का क्या कार्य है। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही दोस्तों, आज हम जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन एवं अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप जिसकी भी तैयारी करते हो उन सभी में आने वाले ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले। और दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गैस्ट्रीन का क्या कार्य है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जठर श्रवण का प्रेरण। गैस्ट्रीन का कार्य है जठर रस का श्रवण। हमारा अगला सवाल है, किसी दिए गए यौगिक में हमेशा भार के अनुसार तत्वों का समान अनुपात होता है। यह कथन किसके अंतर्गत आता है? और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो किसी दिए गए यौगिक में हमेशा भार के अनुसार तत्वों का समान अनुपात होता है, यह कथन किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम किसी दिए गए यौगिक में हमेशा भार के अनुसार तत्वों का समान अनुपात होता है। हमारा अगला सवाल है, किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार बढ़ती क्यों है? तो किसी इमारत से छत से जब किसी सिक्के को भूमि की ओर गिराया जाता है तो उसकी गति लगातार क्यों बढ़ती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सिक्के को आकर्षित होती है। क्योंकि दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिक्का क्या होता है? पृथ्वी की ओर तेजी से आकर्षित होती है। हमारा अगला सवाल है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? और दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर 2018 में आया हुआ सवाल है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्योंकि दोस्तों, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। एगो डाइट्रियम होता है, एगो ट्रिटियम होता है, तीसरा क्या होता है दोस्तों? प्रोटोरियम होता है। यानी 3 समस्थानिक होता है जिसमें ट्रिटियम हमारा किसके अंतर्गत आता है? हाइड्रोजन के अंतर्गत आता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? और दोस्तों, स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना या भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पादप। क्योंकि दोस्तों, पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए पादप क्या है? एक स्वपोषी है। हमारा अगला सवाल है, दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दंतवल्क, जिसे इंग्लिश में दोस्तों इनामेल कहा जाता है। यानी दांतों की सबसे बाहरी परत को इनामेल कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वाक तंतु से उत्पादित होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंपन। मनुष्य की आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पादित होती है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रसोई गैस में मुख्यतः किन 2 गैसों का मिश्रण होती है? तो रसोई गैस में किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। रसोई गैस में जो गैसों का मिश्रण होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। हमारा अगला सवाल है, अभिकेंद्रीय अर्थात अपकेंद्रीय बल के उपयोगों में से एक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धुलाई मशीन में
कपड़ों से पानी निकालना एक अभिकेंद्रीय अर्थात अपकेंद्रीय बल का उपयोग है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त आरपीएफ, एलपीए एंड टेक्नीशियन चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इथेनॉल का सजातीय कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेथेनॉल। मेथेनॉल दोस्तों क्या है कि इथेनॉल का सजातीय है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या C2H5OH का आयुर्वेद नाम है? और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे ही प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये बिल्कुल ही दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले रियल प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो निम्नलिखित में से क्या C2H5OH का आयुर्वेद नाम है? जिसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। एथेनॉल दोस्तों C2H5 का आयुर्वेद नाम है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? तो कौन सा क्षार चूने के पानी में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? COOH होल 2 होता है दोस्तों। CaOH का होल ट्वाइस होता है दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है और यह क्षार चूने के पानी में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, अम्लीकृत KMnO4 जिसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने में अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो वसा के संचयन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा ऊतक। वसा ऊतक वसा के संचयन के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक पिंड x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही है, x/2 की ऊंचाई तक गिरने के बाद उसमें क्या होगा? तो दोस्तों एक पिंड क्या होता है? x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है और जब ऊंचाई की आधी ऊंचाई तक आती है उसके बाद जो गिरता है दोस्तों तो उसमें क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आधी स्थितिज ऊर्जा होगी और आधी गतिज ऊर्जा होगी। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये न्यूमेरिकल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर इसका उत्तर आप पहले से बना सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर को जरूर लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 10 सेकंड में 4 मीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ता है, मनुष्य द्वारा खर्च की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर m दिया गया है। m हमारा है दोस्तों 80 kg है। उसके बाद दोस्तों ये 10 सेकंड हमारा टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकंड। फिर हमारा 4 मीटर ऊंची दोस्तों, h का मान हमारा कितना दिया है? 4 मीटर। और g का मान हमारा कितने लेने वाला है? 10 मीटर लेने वाला है दोस्तों। g का मान 10 मीटर। तो p हमको निकालने बोल रहा है। p बराबर क्या होता है? mgh/t होता है दोस्तों। जब आप इसमें m की जगह पर पुट कीजिएगा 80 दोस्तों, चलिए पुट करके दिखाते हैं। m की जगह पर हमारा 80 हो जाएगा। ग्रेविटी का मान हमारा कितना दिया है दोस्तों? 10 दिया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों h हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 4 मीटर h दिया हुआ है। और बाई क्या होता है हमारे नीचे? समय होता है। तो समय हमारा कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। तो ये 10 और ये 10 जब गया दोस्तों तो कितना बचा हमारा? 8 चौके 32, यानी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 320 वाट। यानी ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 10 सेकंड में 4 मीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ता है तो मनुष्य द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी होगी? 320 वाट हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, बैक्टीरिया के संबंध में PPLO का पूर्ण रूप क्या है? तो बैक्टीरिया के संबंध में PPLO का पूर्ण रूप क्या है हमारा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के संबंध में PPLO का पूर्ण रूप है। हमारा अगला सवाल है, किसी पिंड का द्रव्यमान 20 kg है, यह भार बराबर कितना होगा?
तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले रियल प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो किसी पिंड का द्रव्यमान 20 kg है, यानी m का मान हमारा कितना दिया दोस्तों 20 दिया है, हमसे भार निकालने बोल रहा है W। तो दोस्तों W बराबर हमारा क्या होता है mg हो जाता है। तो m का मान हमारा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और g ग्रेविटी का मान जब 10 नहीं दिया रहता है दोस्तों तो हमें 9.8 मानना चाहिए। तो अगर पॉइंट नीचे जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, ये जीरो हमारा खत्म कैंसिल हो जाता है और 98 को जब 2 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों 196 न्यूटन हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किसी पिंड का द्रव्यमान जब 20 kg होता है तो इसका भार कितना हो जाएगा 196 न्यूटन हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी में आने वाली ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम सवाल है किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को हटाए जाने के बाद जो ध्वनि निर्बंध होती है उसे क्या कहते हैं। तो किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को हटाए जाने के बाद जो ध्वनि निर्बंध होती है या उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुरणन। अनुरणन कहा जाता है दोस्तों जब किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को हटाया जाता है तो उसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अनुरणन कहा जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो किसी वस्तु को कहाँ रखा जाता है जब उसको भार न्यूनतम होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी था, पृथ्वी के केंद्र पर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है तो उसका भार क्या होता है दोस्तों न्यूनतम होता है। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।